Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, which of the following statement is are true about internal energy? So, statement first given, internal energy of a gas does not change in an isothermal process. Or statement two given, internal energy of a gas does not change in an adiabatic process. Option, yeah, statement third given, internal energy of a gas change in an isothermal process. So, whether statement option A में given है one only, option B में given है two only, option C में three only, option D में two and three. सो कौन सा स्टेटमेंट इन तीनों में से करेक्ट है दैट वी नीड टू फिगर आउट. सो सबसे पहले तो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी बेसिकली जो है एक प्रॉपर्टी है गैस की या हर फ्लूइड वी कैन से. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जब कभी भी हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, so that heat is utilized for two purpose. First to do some work, and rest of the energy is used to increase its internal energy, that is delta U. So यहाँ पे जो heat supply की है, heat supplied to the system is equals to work done by the system plus internal change in internal energy of the system. अब यहाँ पे हमसे internal energy के बारे में ही पूछा गया है. सो यहाँ पे वी कैन से बात करें अगर जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है स्टेटमेंट की इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डज नॉट चेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो. ठीक है ना. ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज अबाउट आइसोथर्मल. अब इसके बारे में और हमें क्या पता रहना चाहिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर है बेसिकली वो जीरो होती है. ठीक है. सो इसमें वर्क डन जो आता है वो आता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेसिकली. ठीक. सो अब यही फिनोमिना, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, वाइसा वर्सा किस तरीके से भी इसे समझा जा सकता है. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए यूजिंग फर्स्ट लॉ. और कुछ नॉलेज हमें प्रोसेसेस की होनी चाहिए, जैसे टी कांस्टेंट है फॉर आइसोथर्मल एंड हीट ट्रांसफर इज जीरो फॉर एडियाबेटिक. सो अब यही कंसेप्ट को यूज करते हुए विल एनालाइज वन बाय वन ऑल द गिवन ऑप्शन. ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अबाउट इंटरनल एनर्जी दैट वी नीड टू रिमेंबर, दैट इज U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी. ठीक है ना. सो दिस फॉर्मूला वी नीड टू बाय हार्ट, और ये हमें याद रहना चाहिए फॉर्मूला. दैट इज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी. ठीक है. यहाँ पे CV क्या है, इट इज द specific heat at constant volume, n is number of moles, and delta T is change in temperature. So accordingly we will now answer the given question. अब हमसे बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में internal energy of a gas does not change in an isothermal process. So this is incorrect. क्यों इनकरेक्ट है? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड के क्या हो रहा है यहाँ पे. आइसोथर्मल प्रोसेस में वो बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती. आइसोथर्मल को जैसे हमने डिस्कस किया टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. सो फॉर आइसोथर्मल हम क्या बोल सकते हैं, फॉर आइसोथर्मल डेल्टा टी विल बी जीरो. डेल्टा टी विल बी जीरो का क्या मतलब है, डेल्टा यू भी जीरो आ जाएगा फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट में लिखा है. सो डेल्टा यू जीरो का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज. सो इसका मतलब है बेसिकली इट विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. सो यहाँ पे भी वही बोला गया. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक. सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डज नॉट चेंज इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस. अब इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डज नॉट चेंज इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको समझते हैं. सो इसके लिए वी विल बी हैविंग दिस रिलेशन, दैट इज W जो है इट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू. ठीक है ना. अब डेल्टा यू का मतलब क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल बेसिकली. ठीक है. फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लिख देते हैं माइनस ऑफ वर्क डन. ठीक है. अब यहाँ से भी हैव बीन गिवन के इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस. सो अब ये तो जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का वो क्लियरली वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. सो हम इस तरीके से अगर बोलेंगे कि डज नॉट चेंज इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, सो इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन वर्क डन. सो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. इन सम केसेस वर्क डन में ऑल्सो भी जीरो. वर्क डन जीरो कब हो सकता है, जब प्रोसेस आइसोकोरिक हो, दैट इज चेंज एंड वॉल्यूम इज जीरो ओवर देयर. सो वहाँ पे वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो जीरो. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, सो वहाँ पे वी कैन से कि डज नॉट चेंज. ठीक है. लेकिन इस सिनेरियो में वी कैन नॉट से कि वेदर, सो इट डिपेंड्स अपॉन वर्क डन. सो ये कहना कि डज नॉट चेंज इन एडियाबेटिक प्रोसेस, सो इट इज इनकरेक्ट. ठीक. फाइनली फर्स्ट स्टेटमेंट का रिवर्स है थर्ड स्टेटमेंट, सो इट हैज़ टू बी इनकरेक्ट.
सो हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना था, तो ट्रू स्टेटमेंट विल बी वन ओनली. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.